सो हे गाइज, मैं हूं मृदुल। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मार्केट विद मृदुल में। तो दोस्तों, यहां पे फिन निफ्टी से रिलेटेड तमाम प्रकार के कंटेंट्स आप सभी को मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सपायरी डे के दिन ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, जीरो हीरो किस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर बहुत सस्ते प्रीमियम्स को एक अच्छे रेट में कैसे बेच सकते हैं। अगर आपको मार्केट की कंडीशन ही नहीं पता है तो ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाली है, जो मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में कंप्लीट बने रहेगा दोस्तों। स्ट्रेटजी तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के रखी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम आपको उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो चीज़ें मैंने खुद ऑब्जर्व करी हैं, खुद ट्रेड किया है, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं, और विद लॉजिक आपको इस वीडियो में समझाएंगे भी। और अगले दिन आप ट्राई भी कर सकते हैं, किसी भी एक्सपायरी को आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल फिन निफ्टी से रिलेटेड तमाम सारे लर्निंग मटेरियल आपको रेगुलर बेसिस पे अगर प्रोवाइड कराए जाते हैं तो वो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो एवरी ट्यूसडे को होती है। वो अलग की बात है कि अगर ट्यूसडे को छुट्टी हो गई तो उसके एक दिन पहले एक्सपायरी हो जाया करती है। अगर नहीं पता है तो इस चीज़ का पता कर लीजिएगा। अदरवाइज आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को एक्सपायरी होती है और इस दिन छुट्टी पड़ गई तो एक दिन पहले इसकी एक्सपायरी यानी कि मंडे को ही हो जाएगी। ठीक है, तो जिस दिन भी फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो, ये चीज़ आप बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पे अच्छे से पकड़ पाएंगे। निफ्टी के लिए ये स्ट्रेटजी थोड़ा सा रिस्की है, और रिस्की ही क्या, निफ्टी के लिए नहीं उचित है। अगर आप चाहते हैं तो निफ्टी के लिए भी एक स्ट्रेटजी लेके आऊँगा कि अगर आप मार्केट के मूवमेंट को नहीं समझ पाते हैं तो कौन से जीरो हीरो स्ट्रेटजी आप कर सकते हैं। ध्यान रहे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी अलग अलग डेज को होती है, इसलिए स्पेशल फिन निफ्टी की बात कर रहा हूं। फिन निफ्टी जब भी एक्सपायरी डे हो तो आपको समझना चाहिए कि मार्केट को वॉच करना है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। कितने बजे तक? 9 बजे से 12 बजे तक वॉच करना है। देखिए, कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, प्लस पॉइंट भी बताऊंगा, माइनस पॉइंट भी बताऊंगा। तो ये चीज़ें आप सभी लोग नोट भी कर लीजिएगा, वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। किसी भी टाइम जब भी आप फ्री हो तब देखिएगा। ये नहीं कि वीडियो को 10-10 सेकंड स्किप कर करके देख रहे हैं तो वीडियो आपके समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है ये स्ट्रेटजी किसी ने पहली वीडियो बनाई हुई हो, लेकिन इसमें कुछ इंप्रूवमेंट, इसमें कुछ प्रोस कॉन्स वगैरह सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, इसलिए प्लीज़ केयरफुली वीडियो को देखिएगा। देखिए, जब भी एक्सपायरी हो तो आपको 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, तो 9:15 बजे से लेकर के 12 पीएम तक, 12 पीएम तक आपको सिर्फ मार्केट को वॉच करना है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। इस टाइम आपको जीरो हीरो के चक्कर में फंसना ही नहीं है, आपको अलर्ट होना है 12 पीएम के बाद में, आफ्टर 12 पीएम। एक चीज़ आपको और बता देना चाहते हैं कि कोई भी स्ट्रेटजी हो 100% कन्फर्म नहीं होती है। मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ अगर कोई स्ट्रेटजी आपको मिल रही है तो उसे ट्राई कर सकते हैं एज अ पेपर ट्रेड। ठीक है, मैं ये वीडियो लर्निंग पर्पज़ के लिए सिर्फ बना रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाइए एक्सपायरी में पैसा लगा दीजिए या कहीं भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर लीजिए। देखिए भैया, सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं तो ना तो सेबी रजिस्टर्ड हूं और ना ही आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, इसलिए शेयर मार्केट जोखिमों के अधीन है, इसमें आपका पैसा जा सकता है। डिस्क्लेमर नीचे भी चल रहा होगा, पहले भी दे दिए हैं हम, फिर भी हम बोल के भी बता दिए हैं आपको कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। पहले आप देखिए, सीखिए, समझिए, समझ में आता है। देखिए, मार्केट में जो 8-10 साल से कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं, 10-10 साल से, उनके तो लॉसेज हो जाया करते हैं। तो आप तो अगर 2-4 महीने या 2-4 साल से ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लॉस क्यों नहीं हो सकते हैं? लॉस तो मार्केट में 100% गारंटी है कि लॉस होगा ही होगा, चाहे जितना बड़ा ट्रेडर हो उसका लॉस होगा। तो ये आपको माइंडसेट बना के चलना है कि हमें कितना लॉस करना है। कितना लॉस करना है? अपने प्रॉफिट को मैक्स करना है और लॉस को मिनिमम करना है। जितना मिनिमम लॉस हो पाए हमें मिनिमम करना है। अच्छा, मिनिमम लॉस करने के लिए हमें स्टॉप लॉस का यूज करना होता है। कई बार आप सभी स्टॉप लॉस लगाते नहीं हैं और सोचते हैं कि अभी यहाँ से थोड़ा कवर करेगी, यहाँ से कवर करेगी, यहाँ से कवर करेगी, लेकिन भैया जब मार्केट का ट्रेंड ही आपको नहीं पता तो वो कवर क्या करेगी? ऑलमोस्ट वो पैसा आपको जो 200 रुपये का प्रीमियम आपने बाई किया था वो 0.05 में एक्सपायरी वाले दिन फिर आप बेचेंगे क्या? वो जीरो हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो इसलिए एक्सपायरी डे तक होल्ड करना बेकार है। एक्सपायरी डे तक या फिर होल्डिंग BTST, ये सारी चीज़ें बहुत रिस्की होती हैं। तो इसलिए बिना सीखे, बिना जाने, बिना समझे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें। खैर,
चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की। देखिए जिन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता है आपके लिए नई हो या फिर पुरानी हो, तो उन चीज़ों को ठीक तरीके से समझिएगा। पहली चीज़ तो मैं आप सभी से बता देना चाहता हूँ कि अगर फिन निफ्टी में आपको 50 पॉइंट से कम का मोमेंटम दिख रहा है, 50 से 100 पॉइंट के बीच में मार्केट अगर पूरे के पूरे दिन घूम रही है, 50 से 100 पॉइंट के बीच में, फिन निफ्टी की बात कर रहा हूँ, वही अगर बैंक निफ्टी पे होता तो 100 से 200 पॉइंट्स के बीच में अगर मार्केट मूवमेंट कर रही हो, तो फिर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है जीरो हीरो के लिए। मतलब आप 5 रुपए वाली कॉल अगर बाय करते हैं, कॉल या पुट, तो वो भी 10, 15, 20, 25 में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि 35 पैसे वाली कॉल जो है 35 रुपए में चली जाती हैं। ये होता है जीरो हीरो स्ट्रैटेजी में दम। लेकिन अगर आप कॉल साइड में ही बैठ लिए, मार्केट अगर डाउन साइड में मूवमेंट कर गई तो क्या होगा, फिर आपका एकदम प्रीमियम जीरो हो जाएगा, फिर आप उसमें प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। अगर आपने पुट साइड में बैठ लिया और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई तो हमें फिर क्या होगा, तो फिर तब भी फिर प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो 35 पैसे वाली जो हम कॉल बाई करके रखे हैं या 1 रुपये वाली कॉल बाई करके रखे हैं, वो 10 रुपये कैसे होगी, वो तो सीधा जीरो हो जाएगी। इसलिए हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है हेज, जिसका नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो बता दें। हेज करके चलने का मतलब ये है कि हम कॉल भी उठाएंगे और पुट भी उठाएंगे, लेकिन कौन सी स्ट्राइक प्राइस उठाएंगे, कहाँ पे उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, कितने रुपए में उठाएंगे, कितना टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे समझना होगा। वीडियो को यहीं पे छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हम एक सी और एक पी दोनों बाय करेंगे 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 PM के बीच में, ठीक है। तब तक आपको 2-3 घंटे मार्केट वॉच करना है, देखना है मार्केट अगर पहले मूवमेंट कर चुकी है, आपको वॉच करना है 9:15 से लेकर के 12 बजे तक, 12 PM तक, ठीक है। चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, समझिएगा। सिर्फ वॉच करना है मार्केट को और देखना है कि अगर फिन निफ्टी 50 से 150 पॉइंट्स में ही ये रैली कर रही है, 50 से 150 पॉइंट, सॉरी 50 से 100 पॉइंट में ही ये सारा का सारा दिन मूव करी है पिछले 2-3-4 घंटे, तो आपको 12 से 12:30 के बीच में एक हेज पोजीशन मारनी है और वो स्ट्राइक प्राइस होने वाली है। जैसे फिर निफ्टी में 50-50 पॉइंट के डिफरेंस पे स्ट्राइक प्राइस होती है, आपको मार्केट देखना है कि कहाँ पे। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे 20,000 पे मार्केट चल रही है, फिर इसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, 20,050 होगी, फिर क्या होगी, 20,100 होगी। इस तरह से 50-50 पॉइंट के डिफरेंस पे हमारी स्ट्राइक प्राइजेज होती हैं, और वहीं बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स के डिफरेंस पे स्ट्राइक प्राइजेज होती हैं। समझ गए ये चीज़। तो हमें राउंड फिगर वाली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। उदाहरण के तौर पे मार्केट अगर 20,050 के आसपास ट्रेड कर रही है या फिर 70 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो या तो इसको आप 20,100 जाने दें, या तो आप 20,050 आने दें। इस पॉइंट पे आने के बाद में, अगर इस पॉइंट पे है तब भी, इस पॉइंट पे है तब भी, ये हो गया राउंड फिगर। हमारी स्ट्राइक प्राइस जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है, हमारे स्ट्राइक प्राइस के आसपास होना चाहिए। 2, 4, 5 पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ दोबारा से समझ लीजिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही मेन खेल होगा इस स्ट्रेटजी में। उदाहरण के तौर पे मान के चलो, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 20,140 पे मार्केट चल रही है, 20,000 ये हमारी CMP है, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस। अब हमें कॉल और पुट दोनों बाय करना है, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, 20,150 का एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, कॉल और पुट दोनों, और एक सेलेक्ट करेंगे 20,100 का कॉल और पुट, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, कॉल एंड पुट ये दोनों ऐड करेंगे अपनी वॉच लिस्ट में, ऐड करके रखेंगे। अगर ये 40 पॉइंट डाउन चली जाती है तो कहाँ पे आ जाएगी, 20,100 के आसपास। अगर ये 10 पॉइंट ऊपर चली जाती है तो कहाँ चली जाएगी, 20,150 के आसपास। और जैसे ही ये 150 के आसपास या फिर 20,100 के आसपास आती है, तो इसी स्ट्राइक प्राइस, मान के चलो अगर उदाहरण के तौर पे 20,100 के आसपास आई है, तो हम 20,100 की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, और अगर 20,150 पे आई है तो हम 20,150 की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। और स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के साथ साथ दोनों उसी सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद में चाहे तो आप ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं, या फिर मार्केट प्राइस पर भी
ये चीज़ें कर सकते हैं। ये फिलहाल हमने फिन निफ्टी का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन करके रखा है धन के ट्रेडिंग व्यू पे। ये चीज़ और आसान बनाने के लिए भी हम आप सभी को ऑप्शन बताएंगे। फिलहाल वीडियो में अभी बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आप 20,150 की कॉल और पुट दोनों आपने बाई कर लिया, तो ये भैया मान के चलो कि अगर मार्केट 50 या 100 पॉइंट मूवमेंट करती है, जैसा कि आप सभी को पता होगा फिन निफ्टी 200 से 150 या 250 पॉइंट्स मूवमेंट कर जाती है, 200-250 पॉइंट मूवमेंट कर जाती है, और शुरू में ये 100 पॉइंट ही घूमा करी, शुरू में 100 पॉइंट में ही घुमा करी, तो भैया मूवमेंट तो किसी ना किसी साइड में करेगी। अगर आपने बढ़िया स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके और ये कॉल पुट दोनों ले लिए, एक्सपायरी वाले दिन स्पेशल जो 5-5 पैसे वाली कॉल होती है, 50-50 पैसे वाली कॉल, अगर 50 पॉइंट भी मूवमेंट होता है तो ये भैया दुगुनी तिगुनी 10 गुनी तेजी से प्रीमियम बढ़ता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो नहीं करते हैं तो पहले ये चीज़ें पता कर लीजिए फिर करिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये कड़वा सत्य है जो कि बहुत कम लोगों को पसंद आएगा, लेकिन मैं झूठ बोल के आपको गुमराह नहीं करना चाहता हूँ। जो सत्य है वो सत्य है, सांच में आँच नहीं होती। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर पाँच रुपए वाली कॉल, उदाहरण के तौर पे आपने एक 5 रुपए वाली खरीद ली, एक 7 रुपए वाली खरीद ली, 5 रुपए वाली कॉल है और 7 रुपए वाली पुट है। ठीक है, तो टोटल हमारा एक क्वांटिटी पे कितना लगा, 12 रुपए लगा। अब ये अगर 5 रुपए वाली 35 चली गई, 30 चली गई, या हम कह रहे हैं 20 ही चली गई, 20 चली गई, तो हम टोटल बेच देंगे, ये 20 पे हम बेच देंगे। मतलब हमारा 5 यहाँ पे गया, उसके बाद में हम 20 रुपए पे स्ट्राइक प्राइस आने के बाद में, जैसे ही 20 रुपए हमारा प्राइस आया, हमने इसको सेल कर दिया। सेल कर दिया तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 8 रुपए का ओवरऑल हमारा यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये जो 7 रुपए बचा, ये प्रीमियम 1-2 रुपए तो बचेगा ही बचेगा। कई बार अगर यहां तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट हो गया, यहां तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये भी प्रीमियम आपका अभी बचा हुआ है। इन केस ये अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर गया तो कई बार ये भी आपको प्रॉफिट देके जाएगा। ये जो पुट आपने लेके रखा है, कॉल तो आपने 20 रुपए में बेच दी, आपके कॉल और पुट दोनों का पैसा भी निकल आया और ओवरऑल 8 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया। अगर आपने 1000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया है तो ये आप मान के चलो कि 8000 रुपए आपके बन गए। और कई बार ये 2 रुपए जाके अगर 10 रुपए 20 रुपए आ जाता है तो ये आपका बोनस पॉइंट हो जाएगा, यानी कि आपका एक्चुअल में 2 के दोनों हीरो हो जाएंगे। अगर एक जीरो भी हो गया तो हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। उम्मीद करता हूं समझे होंगे, नहीं समझे हैं तो 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, वीडियो को सेव करके देखिए। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे किसी का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। मेरा सेकंड टेलीग्राम चैनल है छोटा ट्रेडर, सर्च करके जाएंगे तो बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिल जाएंगे, इसलिए लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कीजिएगा। मेरे नाम से कोई भी फ्रॉड चैनल ज्वाइन मत कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको एक हिदायत दे देना चाहता हूं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे नाम से आप सभी से बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से पैसे मांग सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बात कर सकते हैं, या फिर सीधा फ़ोन ही कर सकते हैं कि मैं मृदुल सर बात कर रहा हूं, या फिर छोटा ट्रेडर की टीम से बात कर रहा हूं, या छोटा ट्रेडर बात कर रहा हूं। तो इस सारे तरीकों के मैसेज को इग्नोर कीजिएगा, कॉल्स को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ना तो मैं और ना ही मेरी टीम आपको कॉल या कोई मैसेज नहीं करती है, ना तो आपको लॉस रिकवरी के लिए कहती है कि पैसे दो, ना किसी की लर्निंग के लिए कहते हैं कि पैसे दो, ना तो मेरा कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम है और ना ही कोई पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। इसलिए सारी चीज़ें मैं आप सभी को फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि भैया मार्केट से जो कमा लेगा वो कोई पेड चीज़ें नहीं चलाएगा। और मैं मेरा जो एम है, देखिए मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, मेरे पास पेड चीज़ें कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे जो मार्केट पैसा दे देगी वो आप लोग नहीं दे पाएंगे, जो कि फैक्ट है। मार्केट से पैसा जो नहीं कमा पाता है वही तमाम तरीके के हथकंडे अपनाता है कि किस प्रकार से पैसा और कमाया जाए। इसलिए यूट्यूब की कम्युनिटी में आपको बताएं कि बहुत सारे लोग इस तरीके का कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं पैसे नहीं लेता हूं मैं। एक चीज़ ज़रूर बता देना चाहता हूं कि अगर ये चीज़ आप सभी के समझ में नहीं आई है, दोबारा से देख लीजिएगा। और हम आसान बनाने के लिए आपको एक चीज़ ज़रूर बता सकते हैं, ये वीडियो ना तो कोई प्रमोशनल है और ना ही कोई स्पॉन्सरशिप है। ये धन का ट्रेडिंग व्यू में यूज कर रहा हूं, और धन का ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर भी आपको फ्री मिल जाता है। कब? जब आपका धन में अकाउंट होता है तब। धन एक डीमेट अकाउंट है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। उस लिंक पे क्लिक करके आप धन में अपना डीमेट अकाउंट खोलेंगे तो आपको ये प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा,
साथ ही साथ ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर भी आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने फिर से बताया कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है और ना ही मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ। मुझे जो आसान लगता है, आपको जो आसान बनाने का प्रयास करे, वो थोड़ा सा मैं आप सभी को जरूर कह सकता हूं। तो आपकी इच्छा पे डिपेंड है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट तो फ्री में ओपन होगा ही होगा। साथ ही साथ AMC चार्ज यानी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो होता है वो भी आपसे नहीं लिया जाएगा। और ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर का भी बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा लेते हैं, लेकिन धन की तरफ से स्ट्रेटजी बिल्डर भी फ्री मिल जाता है दोस्तों। इसे कहते हैं स्ट्रैंगल स्ट्रेडल स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे हमने न्यू टाइप पे ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर ओपन करके रखा है, देख सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर वेब का एक धन का ऑप्शन ट्रेडर वेब ये मैंने ओपन करके रखा है, और नीला वाला ऑप्शन ट्रेडर का एक मोबाइल ऐप भी आता है, दोनों पे चल जाते हैं। दोनों पे मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रेटजी बिल्डर देख सकते हैं कि ओपन करके रखा हुआ है। स्ट्रेटजी बिल्डर पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखिए 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं। मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और फिन निफ्टी। अगर हम फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो फिन निफ्टी के ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद में यहाँ पे फास्ट क्रिएट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे ही हम फास्ट क्रिएट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे तमाम सारी स्ट्रेटजी देखने को मिलती हैं। जैसे लॉन्ग स्ट्रैंगल हमें बनाना, लॉन्ग स्ट्रेडल बनाना है, तो लॉन्ग स्ट्रेडल हमने जो अभी स्ट्रेटजी बताई वही वो लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी है। सेम हम यहीं पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मार्केट अगर इसके आसपास में चल रही है, आपको कोई स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं। ये ऑटोमेटिक एक कॉल और एक पुट सेलेक्ट कर लेगा जो कि सेम स्ट्राइक प्राइस का होगा। ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस का और सेम एक्सपायरी। यहाँ पर आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जितनी चीजें मैं बताई ये ऑटोमेटिक आपको ले लेगा, सिर्फ आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर करेंगे, दो के दोनों बाई हो जाएंगे, सेल करेंगे सेल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेन चीज तो यहाँ है। देखिए मान के चलो 19,718 के आसपास स्पॉट प्राइस चल रही है फिन निफ्टी की, और यहाँ पे नीचे दिख रहा है 19,750, 19,500 और ये रेड एरिया दिख रहा है। मतलब अगर इस एरिया में मार्केट मूव कर गई तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, यहीं से आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। देखिए मैं कर्सर ला रहा हूं तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको क्या बताया कि जैसे अभी 19,718 के आसपास है, तो ये और एक्यूरेट हो जाएगी अगर 700 के आसपास आती है, तब ये अगर ऑर्डर आप मारते हैं तो ये और एक्यूरेट हो जाएगी। अगर लॉस भी होगा तो आपकी पूरी प्रीमियम नहीं जाएगी। ये चीज है, इसमें कुछ ना कुछ आपका बच जरूर जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे मारते हैं और ये अभी स्पॉट प्राइस क्या है यहाँ पे देखिएगा, इफ प्राइस रीचेज लिखा हुआ है 19,700 और उसके बाद में मार्केट अगर 100 पॉइंट मूवमेंट कर जाती है, जैसे 700 है और हम कितना 600 पे लाते हैं, चलिए 600 पे ये ला दिए, 100 पॉइंट अगर मूव कर गई तो 600-700 रुपए आपका प्रॉफिट दिख रहा है। चाहे डाउन साइड में जाए या फिर अगर ऊपर चली जाए 100 पॉइंट, तो देखिए यहाँ पे 700 है, 700 पे मार्केट है तो मान चलो 800 अगर चली गई, 800 चली गई तब भी 1000-1100 का प्रॉफिट हो रहा है। कुल मिला के हमें ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है अगर मार्केट में मूवमेंट कर दिया 150 पॉइंट का तो। और आप देखेंगे बैकएंड का डेटा चेक करेंगे तो 150 पॉइंट तो फिर निफ्टी मूवमेंट कर ही देती है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों साइड में आपको प्रॉफिट हो सकता है। कुल मिला के अगर आपके पास एक्सपीरियंस, अच्छा कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे देता है। यहाँ पे आप ये भी दे सकते हैं कि एक्सपायरी के दिन क्या प्रॉफिट मिल सकता है, टुडे के दिन क्या प्रॉफिट मिल सकता है। इसको जब आप यूज करेंगे, पर्टिकुलर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है इस पर डिटेल में, तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी आई बटन पे, वो भी आप सभी लोग देख लीजिएगा। एक बार हम आपको चार्ट पे लेके चलते हैं और एक्सपायरी के चार्ट भी हम आपको दिखा देते हैं। उदाहरण के तौर पे मान के चलो 1 अगस्त को एक्सपायरी थी। ठीक है, 1 अगस्त को एक्सपायरी थी, तो हमारा अगस्त कहाँ गया, ये रहा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है और ये अगस्त का ट्रेडिंग सेशन है। इस दिन मार्केट ने मूवमेंट किया ही नहीं, ये जो करना था एक साइड में कर गया, देन उसके बाद में फ्लैट रह गया। लेकिन क्या यहाँ पे हमें नुकसान लग सकता था, कितना लग सकता था, सारी चीजें हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मोमेंटम किया, 12 बजे के आसपास में हम अलर्ट हो गए कि अब हमें स्ट्रेडल मारना है। अब देखिए 12 बजे की ये कैंडल है, 12:15 की, 12:15 पे जैसे ही कैंडल बनी 12:15 12:30 से हमें कहाँ पे मिल रही है मार्केट, ये मिल रही है 275-76 के आसपास है। देखिए अब रीच देखिएगा
यहाँ पे मार्केट जो है 20,275 के आसपास में है। अब हम इसको क्या करेंगे, 20,250 की एक स्ट्राइक प्राइस कॉल पुट और 20,300 की एक कॉल पुट दोनों ऐड कर लेंगे वॉच लिस्ट में। अब ये 20,250 की स्ट्राइक प्राइस तो आई नहीं हमारी, लेकिन 20,300 की स्ट्राइक प्राइस पे आ गई। तो हम 20,300 की स्ट्राइक प्राइस पे जैसे ही आई, हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया ऑर्डर, और ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद में देखते हैं कि हमें यहाँ पे कितने पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए यहाँ पे मार्केट कुछ नहीं चली है, फिर भी ये 50-60 पॉइंट ऊपर की तरफ रैली कर दी है, यहाँ तक हाई लगाया है, मान चलो 20,350 के आसपास में। ठीक है, इस तरह से अगर 50 पॉइंट भी मिल गए तो एक ही कैंडल में अगर मूवमेंट अच्छा होता है तो यहाँ पे जो आपका 5 या 10 रुपए वाला प्रीमियम होता है वो भी 25, 30, 35 का चला जाता है। इस तरह से आप यहाँ चाहें तो एक ही पोजीशन निकालें। अगर ओवरऑल आपका प्रॉफिट हो रहा है तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि आपके दोनों प्रीमियम मिला के उदाहरण के तौर पे 20 रुपए का प्रीमियम लग रहा है, तो आप कोई एक कॉल को 25 रुपए या फिर 30 रुपए में निकालें, या फिर बहुत कम में निकालना चाहते हैं तो 20 रुपए में निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर उधर से मान के चलो ये रैली ना हुई, उधर ही चली गई, तो आपका जो प्रीमियम ये पुट वाला जाए ये तो जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो जाएगा तो भी कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 20 रुपए का ओवरऑल प्रीमियम था और 20 रुपए में मैंने निकाल दिया है। ये चीज हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, 2 बार में समझ में ना आए, 3 बार में समझ में ना आए, लेकिन मेरे दोस्त अगर आप ट्राई करेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगी और जान भी पाएंगे। अगर थोड़ा सा भी समझ पाए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एक हम बैक टेस्ट करके और दिखाते हैं हम आप सभी को। वैसे तो हम कई बार बैक टेस्ट भी किए हैं और कई बार हमने इसको खुद ट्राई किया हुआ है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं जो चीज़ें खुद ट्राई करता हूँ सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे भरोसा भी करता हूँ और उन्हीं चीज़ों को मैं बताने का प्रयास भी करता हूँ। पिछली एक्सपायरी हम देख लेते हैं, 25 जुलाई को थी ट्यूसडे, तो हम आपको लेके चलते हैं 25 जुलाई पे। ठीक है, ये रहा 25 जुलाई का हमारा चार्ट। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से अगर हमें मार्केट मिल जाती है तो बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाता है। जैसे 25 जुलाई हमने यहाँ पे देखा, 25 जुलाई के आसपास 12 बजे के आसपास देखिए, ये देखिए 12 बज गए, यहाँ पे 12 बज गया और मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रही है, 20,480 के आसपास ट्रेड कर रही है। अब या तो मार्केट को हम पहुंचाएंगे 20,500 तब हम लेंगे, या तो मार्केट जाएगी 20,450 पे तब हम लेंगे। बीच में हम नहीं लेंगे ना। तो मार्केट यहां से कहां पे गई, नीचे तो आई नहीं, ऊपर गई 20,500 के आसपास में। और जैसे ही 20,500 के आसपास में मार्केट आई, देखिए 20,500 के आसपास में मार्केट आई, हमने 20,500 की एक कॉल और पुट ऐड करी। ठीक है, कॉल और पुट ऐड करी। देन उसके बाद में यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट का मोमेंटम ऊपर हुआ, 500 से 500, 50-60 पॉइंट का तो यहाँ पे मुझे मोमेंटम मिल गया। अगर मेरी ओवरऑल जो इन्वेस्ट है वो 20 रुपए या 25 रुपए या 15 रुपए की है उदाहरण के तौर पे, तो हमें अगर 15 से ज्यादा मिल रहा है तब तो हम यहाँ पे बुक कर लेंगे, नहीं मिल रहा है तो हम रुके रहेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद में देखो कि कितना अच्छा मोमेंटम नीचे की साइड में आया है, और करीब ये नीचे भी 70-80 पॉइंट मुझे देके गया है। ऊपर अगर बुक कर लेते फिर भी प्रॉफिट होता, नीचे भी अगर रुक लेते तब भी प्रॉफिट होता। तो दोनों साइड में इस तरह से प्रॉफिट होता है। आपको डर नहीं लगेगा कि मार्केट किधर जा रही है, लेकिन हाँ पेशेंस बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में जब आप पोजीशन लेंगे तो प्रीमियम डिके वगैरह हुआ करता है, तो इस चीज को पहले पेपर ट्रेड करके देखिए, सीखिए, जानिए, सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए लीजिएगा इस चीज को। एक चीज हमने शुरू में बताई थी कि 100% कोई चीज एक्यूरेट नहीं होती है, तो यहाँ पे आप 100% मान के मत चलिएगा, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप सीख जाएंगे, जान जाएंगे, तो आपकी कैपिटल कहीं नहीं जाने वाली है, कैपिटल कहीं नहीं जाने वाली है। अब देखिए 18 तारीख को भी एक्सपायरी थी, अगर हम 12 बजे तक रुकते 12-15 के आसपास में, यहाँ पे देखिए 250 के आसपास 20,250 ये स्ट्राइक प्राइस मुझे अच्छी खासी मिल रही है। 20,250 का ये स्ट्राइक प्राइस मिला कॉल और पुट, और इसके बाद 12 बजे के बाद में देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम आया, 400। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, करीब 150 पॉइंट का, 150 पॉइंट का मोमेंटम एक ही साइड में मिला, और यहाँ पे पैसे डबल ट्रिपल भी हो जाया करते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व करी हुई चीजें हैं दोस्तों, आप भी ट्राई कर सकते हैं, बट
एक्चुअल मनी के साथ नहीं, वर्चुअल मनी के साथ, क्योंकि कई सारे पेपर ट्रेडिंग ऐप आते हैं, आप कहेंगे उस पर भी वीडियो बना देंगे और तमाम सारी लर्निंग मटेरियल्स वाली वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बशर्ते वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। और अगर धन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको ओपन कर सकते हैं। हमारा जो सेकंड चैनल है छोटा ट्रेडर, वहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो के साथ साथ लाइव ट्रेडिंग सेशन भी मैं वहाँ पे चलाता हूँ, देख लीजिएगा। लाइव ट्रेडिंग सेशन पड़े हुए हैं, मैं आप सभी को लाइव आकर के भी सिखाने का प्रयास करता हूं। तो लाइव लर्निंग सेशन ज्वाइन करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में करेंगे, आपका भाई 24 घंटे रेडी है आपके रिप्लाई देने के लिए। ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट स्ट्रेटजी भी इसके बाद आने वाली है, वो भी वीडियो मिस ना करें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, ऑल ऑफ यू।